आज रक्षाबंधन के शुभ मौके पर भाई की राशि अनुसार बहन उसे कैसे राखी बांधे और क्या करें, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का राखी स्पेशल कालचक्र। चलिए जानते हैं कि जिनके भाई तुला राशि के हैं उन्हें अपने भाई को किस रंग की राशि बांधनी चाहिए, क्या खास उपाय करने चाहिए, किस चीज का उन्हें भोग लगाना चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी। लेकिन सबसे पहले तुला राशि वालों का आज का राशिफल देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपके कारोबार में, व्यवसाय में कठिनाई आ सकती है, लेकिन ये कठिनाई मित्रों के सहयोग से दूर हो सकती है। आप बिल्कुल चिंता न करें। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपकी बहनों को चाहिए कि सबसे पहले पानी में थोड़ी सी मिश्री डाल करके आपके ऊपर छिड़कें। दूब घास उनके हाथ में रखें। केसर का तिलक तुला राशि के भाई के माथे पर बहने लगाएं। फिरोजी या जामुनी रंग की राखी अपने भाई को बांधें। राखी बांधते समय ओम उष्ण से नमः मंत्र का जप करें या ओम इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रद्वधनामि रक्षे माचल माचलः, इस मंत्र का पाठ करते हुए भाई की कलाई में राखी बांधें और भाई को आशीर्वाद दें कि वो चिरंजीवी दीर्घायु जीवन जिएं और हर प्रकार के पुरुषार्थ और पराक्रम उनके सहयोग में रहें और आपकी रक्षा करने में भी सामर्थ्यवान हो सकें। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। नमस्ते मैडम। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है विवेक गुप्ता। मेरा जन्म पत्री में जो नाम है वो खीचन गुप्ता का है और मेरा जन्म जो है 26/3/1976 का है, जयपुर का। और मेरी वाइफ का जन्म है 21/6/1982 सूरत, गुजरात का। सर, हम दोनों में काफी तनाव है और 1-1.5 साल से उसने पुलिस केस कर रखा है मेरे पर। मैं काफी तकलीफ में हूँ इस समय। काम वगैरह भी मेरा काफी बंद है। आपका शुक्र ग्रह नीच का होकर के इस समय कन्या राशि में 10 डिग्री पर है और आपके पत्नी भाव का स्वामी मंगल नीच का होकर के इस समय कर्क राशि में है। दोनों ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो दोनों लोगों को बौद्धिक परामर्श की आवश्यकता है। दोनों लोग सही जगह पे अपने नहीं हो। गलती किसी एक की नहीं, दोनों की गलती हो रही है, जिससे दाम्पत्य जीवन पीड़ित हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो तो आपको चाहिए कि आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10 माला नित्य जप कीजिए और अपने पत्नी को कहिए कि कांसे की थाली में रोली से त्रिभुज बना करके उसमें अंग लिख करके और उसे मंगल ग्रह समझ करके उसकी गंध, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा यदि 7 मंगलवार वो करती हैं और आप 1 लाख जप नवार्ण मंत्र का करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन फिर से सहज हो सकता है। हरियाणा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रणबीर जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। हेलो जी पांडे जी प्रणाम जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। कल जी पांडे जी, मेरा जन्म 16 अगस्त 1947 का है जी। जी 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 पांडे जी, मुझे भगवान शिव की आराधना के लिए शांति स्थान की जरूरत होता हूँ जी। क्या मेरा भविष्य में काम पूरा होगा? देखिए, जहाँ तक भविष्य से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा रणजीत जी कि आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों का स्वामी मंगल है और बृहस्पति के साथ इसका कोई इत्साल योग नहीं बन रहा है। इसलिए अभी बहुत अच्छे समय का संकेत आपका नहीं मिल रहा है। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की मनोकामना पूरी होगी। जिन भाइयों की राशि वृश्चिक है उनकी बहनें उन्हें किस रंग की राखी बांधें, क्या खिलाएं, किस चीज का तिलक लगाएं जिससे कि भाई का जीवन हमेशा सफल और सुखी बना रहे, आइए जानते हैं। और साथ ही जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप अंदर से प्रसन्नता महसूस करेंगे। भाग्य में थोड़ी सी रुकावट जरूर आएगी, लेकिन आपका धैर्य उस रुकावट को महसूस नहीं करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि के भाइयों को बहनें सबसे पहले पानी में लाल चंदन डाल करके उनके ऊपर छिड़कें। लाल गुलाब के साथ दुर्वा उनके हाथ में रखें। रोली का तिलक लगाएं और वृश्चिक राशि के भाई को लाल रंग की
या मोती की राखी बांधें। राखी बांधते समय ओम सर्वकर्मा बोधकाय नमः, ओम सर्वकर्मा बोधकाय नमः इस मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए राखी बांधें। या ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः इस मंत्र को पढ़ते हुए राखी बांधें। भाई के चिरंजीव जीवन की कामना करें। नवी मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे संगीता जी। पंडित जी, मैं ना अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी उम्र है 27 साल। 22 दिसंबर 1985 का उसका जन्म है, दिन के 12:50 पे। जी जी। पंडित जी, उसने बी मैकेनिकल किया हुआ है और ना उसकी वो आर्मी में जाना चाहता था, पर उसका आर्मी में नहीं हुआ है। और अभी ना उसका मतलब 3 महीने से ना यहीं पर ये कंपनी में जॉब लगी है, लेकिन वो ना सेटिस्फाई नहीं है उस जॉब से। पंडित जी, वो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है और दूसरी कोई जॉब देख रहा है जिसमें अच्छा मतलब उसकी इनकम वगैरह हो। और क्या वो यूपीएससी में सक्सेस होगा या फिर कोई दूसरी जॉब भी लगती है तो अच्छी होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके 10वें भाव का स्वामी जो उसने प्रश्न किया है, तो आपके 5वें भाव से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का इत्साल नहीं हो रहा है, द्वितीय द्वादश दृष्टि का इत्साल है और 10वें भाव पर मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों में से किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जहां तक यूपीएससी में सफलता की बात है, तो इसमें तो मुझे संदेह ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये टेक्निकल क्षेत्र में जो पढ़ाई किए हैं, टेक्निकल क्षेत्र में, मैकेनिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये कि सन 2014 के अंत तक इन्हें विदेश जाने का भी मौका मिलेगा या किसी विदेशी कंपनी में इन्हें कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे इनका भविष्य काफी हद तक ठीक हो जाएगा। कांगड़ा से एक दर्शक जुड़ गई हैं। ममता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे ममता जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/1979 है और मेरे जीवन में पहले बहुत सी प्रॉब्लम है। मैं जानना चाहती हूँ कि आगे मेरा भविष्य कैसा होगा। देखिए ममता जी, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और 7वें भाव का स्वामी शनि, बुध और शनि का चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्साल हो रहा है। बृहस्पति के साथ इसका कोई संयोग नहीं बन रहा है। ऐसे में आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। अभी कम से कम अक्टूबर 2014 तक आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में सुख शांति अक्टूबर 2014 के बाद आएगी। तब तक आपको चाहिए कि रोटी बनाने वाला तवा शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें और ये दान हर 3 महीने के बाद करें। चाय की पत्ती और सिगरेट या तंबाकू, इसे भी शनिवार के दिन किसी जमादार को या काम करने वाले व्यक्ति को दान करें। इसी के साथ बारी आ गई है धनु राशि वालों की। जानते हैं धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि जो धनु राशि के भाई हैं उनकी बहनें किस रंग की राखी उन्हें बांधे और उनकी लंबी उम्र के लिए क्या खास उपाय करें। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और यात्रा कर सकते हैं। धनु राशि के भाइयों को बहनें सबसे पहले पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उनके ऊपर छिड़काव करें। गुड़हल के फूल जो लाल रंग का होता है, दुर्वा के साथ उनके हाथ में रखें। हल्दी और रोली से तिलक धनु राशि के भाइयों के माथे पर करें। पीले रेशमी रंग की या चंदन की राखी अपने भाई को बांधें। राखी बांधते समय ओम वागीशाय नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी, भाई को लंबी उम्र प्राप्त होगी और भाई की यश कीर्ति बढ़ेगी। एक दर्शक जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैम नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1974 रात के 2:10 पे। जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मकान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? देखिए, मकान तो आपका निश्चित बनेगा, इसलिए आपके चतुर्थ भाव में सूर्य स्वगृही होकर के बैठा हुआ है। मकान बनने से तो आपका अब कोई विलंब नहीं है, मकान आपका जरूर बनेगा। जहां तक आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, दूसरे और 7वें घर का स्वामी मंगल और बुध दोनों का इत्साल हो रहा है। 2014 अप्रैल के बाद का समय आपका स्वर्णिम होगा और निश्चित रूप से हर प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन विवेक, भाग्य तो अपनी जगह पर है बेटा,
थोड़ा सा उपाय भी आपको करना चाहिए। और उपाय जो आपको करना चाहिए मेरे समझ से, वो उपाय ये है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले संजीव कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित जी से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? संजीव कुमार का जन्म 15 जुलाई 1958 को 8 बजे प्रातःकाल दिल्ली में हुआ। संजीव जी की कुंडली अगर देखें तो कर्क लग्न की कुंडली है। जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ अधम योग बनाता हुआ 12वें घर में बैठा हुआ है। और इनके कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है। शुक्र आयस होकर के स्वगृही है। मंगल स्वगृही दशम जीविका के स्थान में बैठा हुआ है। शनि इनके संतान स्थान में बैठा हुआ है। अगर इनके कुंडली को देखा जाए तो ये बात तो सामने आती है कि अधम योग होने के कारण बहुत पुरुषार्थ करने के बावजूद इन्हें जीवन में वह ऊंचाई नहीं मिली जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। पहली बात। दूसरी बात, शुक्र स्वगृही होकर के जो एकादश भाव में बैठा हुआ है, इन्होंने जीवन में पैसा कमाया लेकिन सच्चरित्रता और ईमानदारी से। जीविका का स्रोत इनका अच्छा रहा, सम्मान के साथ इनका जीवन चला है, लेकिन ये बहुत संग्रह नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में अकारण दुश्मन बढ़ते हैं और धन का नाश होता है। इन्हें चाहिए कि केले की जड़ पीले कपड़े में बांध करके दाहिने हाथ में अपने धारण करें। इससे इनका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की और साथ ही साथ जानते हैं कि जिन भाइयों की राशि मकर है उन्हें उनकी जो बहनें हैं वो किस तरह से राखी बांधे। आइए जानते हैं पंडित जी दैनिक राशिफल मकर राशि। आज मकर राशि के जातकों की धर्म में रुचि बढ़ेगी। निश्चित रूप से आज आप धार्मिक कार्य ज्यादा करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और माता का सानिध्य भी प्राप्त होगा, माता का सुख भी प्राप्त होगा। मकर राशि के भाइयों को बहनों को चाहिए कि सबसे पहले पानी में काले तेल मिलाकर उन पर छिड़कें। गुड़हल के फूल के साथ दुर्वांकुर उनके हाथ में रखें। केसर का तिलक मकर राशि के जातकों को करें। गहरे रंग की राखी अपने भाई को बांधें। राखी बांधते समय ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से भाई के आयुर्दाय में वृद्धि होगी और भाई चिरंजीव होकर के सुखी जीवन व्यतीत करेगा। बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की और साथ ही साथ जानते हैं कि कुंभ राशि के जो भाई हैं, बहनें अपने भाइयों की कलाई में किस तरह की राखी बांधे, क्या उनको खिलाएं, किस चीज का तिलक करें, सब कुछ जानते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कुंभ राशि वालों का दैनिक राशिफल। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातक सुबह से ही व्यस्त हैं, प्रसन्न हैं और स्वास्थ्य भी इनका उत्तम है। भाग्योदय होगा आज के दिन। निश्चित रूप से कोई ऐसा शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के भाइयों को बहने चाहिए सबसे पहले पानी में साबुत काली मिर्च मिलाकर उन पर छिड़कें। दुर्वा दूब घास कुंभ राशि के भाई के हाथ में रखें। हल्दी का तिलक कुंभ राशि के भाई को लगाएं। रुद्राक्ष से बनी राखी अपने भाई को बांधें। राखी बांधते समय ओम सौरय नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से भाई के लिए आज का दिन यादगार होगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो। हाँ मनोज जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा। पंडित जी मनोज कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म है अगस्त 1977 का। जी जी। पंडित जी मेरे दो प्रश्न है। एक तो हमारे घर बेटा कब तक होगा और उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? देखिए मनोज जी, बहुत छोटा सा उपाय करना पड़ेगा और बेटा शीघ्र भविष्य में आपके घर होगा। आपको चाहिए कि आप शीघ्र रविवार के दिन एक हरिवंश पुराण की पुस्तक खरीद करके अपने घर लाएं और कार्तिक महीने में दिवाली के 15 दिन पहले, दिवाली के 15 दिन के बाद कार्तिक महीना होता है। कार्तिक महीने में अपने पत्नी से कहें या स्वयं पूरे एक महीने में हरिवंश पुराण का पाठ कर डालिए और पूर्णिमा के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वो हरिवंश पुराण की पुस्तक, एक सोने की अंगूठी ले जाकर के किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण को आप दान कीजिए, पति पत्नी।
निश्चित रूप से सन 2014 में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आप खुशी से झूम उठेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और जिनके भाई है मीन राशि के, उन बहनों को अपने भाई की कलाई में किस तरह की राखी बांधनी है, किस रंग की होनी चाहिए, कैसा तिलक लगाना चाहिए, किस चीज का भोग लगाए, तमाम खास बातें जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मीन राशि। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों से, परिचितों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आज आप यात्रा कर सकते हैं। कहीं अगर आप राखी बंधवाने जाना चाहते हैं तो निस्संदेह आप यात्रा करें, आपको यात्रा में बहुत आनंद आएगा। मीन राशि के भाइयों को चाहिए कि बहनें सबसे पहले पानी में केसर मिलाकर के उन पर छिड़कें। दुर्वा के साथ पीले फूल मीन राशि के भाई के हाथ में रखें। चंदन का तिलक मीन राशि के भाइयों को लगाएं। पीले या सफेद रंग की राखी अपने भाई को बांधें। राखी बांधते समय ओम गुणानिधये नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रद्योधनामि रक्षे माचल माचलः इस मंत्र को पढ़ते हुए भाई की कलाई में राखी बांधें। पंडित जी, जाते जाते एक बार हमारे दर्शकों को फिर से राखी का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें। आज रात 8:30 बजे से भद्रा समाप्त हो रहा है। 8:30 बजे रात से राखी का पावन पर्व शुरू हो रहा है। पूर्णिमा कल सुबह 7:25 तक रहेगी। कल सुबह 7:25 तक। बंबई में यह समय 8:15 तक होगा। दिल्ली में यह समय 7:50 तक होगा। और दिल्ली से पश्चिम जो हमारे स्टेट हैं, वहां भी यह समय सूर्योदय के हिसाब से जो देशांतर होता है उसके अनुसार होगा। तो ये राखी कल सुबह 8 बजे तक भी बांधी जा सकती है। रात में राखी न बांधें। अगर दिन में राखी बांधें तो कल सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक राखी का सही संयोग है।